नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गई है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट की वजह से अवमानना के दोषी पाए गए प्रशांत भूषण ने ₹1 के दंड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट की अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। रेप के आरोप में फिल्म प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप से मुंबई के वर्सोवा थाने में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक समन जारी करते वक्त पुलिस ने उनसे कहा था कि बिना परमिशन मुंबई से बाहर नहीं जाए। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। हिंदी के यशस्वी कवि कुमार विश्वास ने हाथरस रेप केस में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अपने YouTube चैनल पर कुमार ने लगातार 19 मिनट तक इस विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने इस महाभारत की कथा और भारत की वर्तमान स्थिति से जोड़ा और नेताओं को जमकर कोसा। कुमार ने सवाल उठाए कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूरी दुनिया में 1991 से हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलवाना। 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने तय किया था कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के तौर पर मनाया जाए। लद्दाख में 5 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इसे कम करने के लिए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर की वर्चुअल मीटिंग हुई। दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात की समीक्षा की। यह बैठक 20 अगस्त को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के तहत हुई बैठक के बाद हुई है। दोनों देश 7वें राउंड की सैन्य कमांडरों की बैठक के लिए भी राजी हुए हैं और इसके लिए दोनों जल्दी तारीख तय करने पर भी सहमत है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित 20,777 विमान गुरुवार को अमेरिका से भारत पहुंचेगा। सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि विमान को अगस्त में ही विमान निर्माता कंपनी बोइंग द्वारा एयर इंडिया को सौंपा जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि बोइंग से विमान प्राप्त करने के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी अगस्त में ही अमेरिका पहुंच गए थे। पाकिस्तान की तरफ से आज किए गए सीज फायर के उल्लंघन में LOC के पास जम्मू कश्मीर में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल हुए हैं। सेना के जवान पाकिस्तान की इस करतूत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सेना के पोस्ट पर मोर्टार दागकर इन्हें निशाना बनाया। पूर्व मध्य रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए शुक्रवार को स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए 2 अक्टूबर को स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। साल 2019 में भारत में रोजाना औसतन 87 दुष्कर्म के मामले सामने आए और महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,05,861 मामले दर्ज किए गए। यह जानकारी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों में सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार साल 2018 की तुलना में साल 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 7% से ज्यादा बढ़ गए हैं। हर साल पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या झेलने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस समस्या से निपटने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह बात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कही। जावड़ेकर ने कहा कि इस साल पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पराली खेतों में ही खाद में बदल जाएगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए ओमान के साथ एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए ओमान के साथ एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। इससे पहले बुधवार तक भारत का 15 देशों के साथ ऐसी व्यवस्था थी। 1.5 महीने में 1.5 करोड़ किलोमीटर की दौड़ सुनने में नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन CRPF के जवानों ने लक्ष्य तय वक्त में एक दिन पहले ही हासिल कर लिया। दरअसल देश के सबसे बड़े केंद्रीय
सैनिक बल सीआरपीएफ ने 47 दिन में 1 करोड़ किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा था। 15 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 2 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन अपने जुनून की बदौलत जवानों ने इसे 1 अक्टूबर को ही पूरा कर लिया। इसके लिए सीआरपीएफ के हर वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी और जवानों ने रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़कर यह लक्ष्य पूरा किया और रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक समेत 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अधिसूची से बाहर कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी है। विलय होने के बाद अब देश में 7 बड़े और 5 छोटे सरकारी बैंक हैं। साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। पोलैंड में टैटू डिजाइनर की गलती की वजह से एक मॉडल के आंखों की रोशनी चली गई। मॉडल अलेक्जेंड्रा सेडवस्का रैपर पोपेक की तरह दिखना चाहती थी और उसके लिए उसने अपनी आंख को काला कराने का फैसला किया, लेकिन टैटू बनाने वाले की गलती से उसके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।